जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम इतिहास के एक प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। प्रश्न है मूर्तिकला से संबंधित। मूर्तिकला से संबंधित प्रश्न है कि मूर्तिकला के दृष्टिकोण से गुप्त काल अपने पूर्ववर्ती चरणों की कलात्मक प्रवृत्तियों एवं रुझान की परंपरा की पराकाष्ठा का काल था। विश्लेषण कीजिए। यानी मूर्तिकला में जो गुप्त काल है, गुप्त काल में मूर्तिकला की पराकाष्ठा देखने को मिलती है और पूर्ववर्ती जो चरण रहे हैं, पूर्ववर्ती जो काल क्रम रहे हैं गुप्त काल से, वो एक प्रकार से पृष्ठभूमि रहे हैं और पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है गुप्त काल में। ये प्रश्न है, इस बात को सिद्ध करना है। यानी कुल मिलाकर के इसमें हमें अध्ययन करना होगा कि प्राचीन गुप्त काल से पहले मूर्तिकला के कौन कौन से रूप प्रचलित रहे, कहाँ पे प्रचलित रहे, कैसे कैसे। तो इसके लिए प्रागैतिहासिक काल से पूर्व मौर्य काल तक का मूर्तिकला का विकास देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के पूर्व मौर्य काल तक क्या रहा मूर्तिकला। फिर मौर्यकालीन मूर्तिकला क्या रही, फिर आ जाएगा मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला। मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला में कला के 3 रूप हैं बहुत ही प्रसिद्ध। एक है गांधार मूर्तिकला, मथुरा कला शैली, अमरावती कला शैली। फिर आ जाता है गुप्तकालीन मूर्तिकला, जहाँ पे चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकला, जो कि उसके बाद का है। तो पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकला में भी 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि चोल मूर्तिकला, पाल मूर्तिकला, राजपूत कालीन मूर्तिकला। तो एकदम सिंपल सा है कि पहले प्रागैतिहासिक काल से पूर्व मौर्य काल तक, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में 3 हैं, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। फिर आ जाता है गुप्तकालीन, फिर पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में 3 हैं, चोल मूर्तिकला, पाल मूर्तिकला और राजपूत कालीन मूर्तिकला। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के पूर्व मौर्य काल तक, यानी मौर्य काल से पहले तक। तो प्रागैतिहासिक काल से पूर्व मौर्य काल तक क्या रहा है मूर्तिकला का विकास। प्राचीन भारत में मूर्तिकला का विकास अन्य ललित कलाओं जैसे स्थापत्य तथा चित्रकला के साथ ही हुआ दिखता है। प्राचीन भारत में तीनों ही कलाओं के विकास के उम्दा उदाहरण प्राप्त होते हैं। ये तीनों कलाएं एक दूसरे से इस रूप में अभिन्न हैं कि इनमें एक के बिना दूसरे की सुंदरता की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी अच्छे स्थापत्य को मूर्तिकार तथा चित्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। मूर्तिकार किसी भी भाव को पत्थर अथवा धातु में, मंदिर की दीवारों में या उसके भीतरी भागों में जमा देता है। तो मूर्तिकार किसी भी भाव को पत्थर अथवा धातु में, मंदिर के दीवारों में या उसके भीतरी भागों में जमा देता है। भारत में मूर्तिकला का विकास अनेक रूपों में हुआ है, जैसे मिट्टी की मूर्तिकला, धातु मूर्तिकला और पाषाण मूर्तिकला। तो मिट्टी, धातु, पाषाण, ये मूर्तियाँ भित्ति चित्र के भी अंग के रूप में पाई जाती हैं अथवा इनकी स्थापना स्वतंत्र रूप से भी हो सकती थी। इन मूर्तियों का निर्माण छोटी छोटी तख्तियों के रूप में भी दीवारों को सजाने में किया जा सकता है, जैसा कि पाल कला से प्रेरित विक्रमशिला महाविहार की सज्जा में इसे देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में मूर्तिकला के विकास को उसके कालक्रम के अनुसार समझना व्यावहारिक प्रतीत होता है। भारत में मूर्तिकला का प्राचीनतम साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल से दिखाई देता है। तो पुरापाषाण काल में भी 3 पार्ट हैं, एक निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल से दिखाई देता है। इस काल के बेलन घाटी में स्थित स्थल लोहंदा नाला से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर इसके पश्चात के कालों में अनेकानेक
पाषाण मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। खासकर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो से करीब दर्जन भर तथा हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। ये मूर्तियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के बावजूद प्रारंभिक मूर्तिकला के सुंदर उदाहरण हैं। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है। इस मूर्ति में दाढ़ी का प्रयोग तथा तिपतीय वस्त्र की सज्जा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मूर्ति को ध्यानमग्न दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से ही एक श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक मिला है, यह भी दाढ़ी युक्त है। मोहनजोदड़ो से कांसे से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसकी बाहें बहुत सारे कंगनों से भरी हुई हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त पुरुषों की भव्य प्रतिमाओं तथा मूर्तियों को देखने से अनुमान होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर सुमेरी तथा भारतीय प्रभाव था। सैंधव मूर्तिकला के अंतर्गत लाल रंग की ठोस पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। केवल कुछ को छोड़कर शेष सभी हाथ से निर्मित हैं। ये मूर्तियां मनुष्यों तथा पशुओं दोनों की हैं। मानव मूर्तियां अधिकांशतः महिलाओं की हैं। ये मूर्तियां पुरुष मूर्तियों की तुलना में अधिक सुघड़ तथा प्रभावोत्पादक हैं। यहाँ पर मानव मूर्तियों की तुलना में कहीं अधिक पशुओं की मूर्तियाँ पाई गई हैं तथा ये कला की दृष्टि से उच्च कोटि की भी हैं। इन मूर्तियों में कुबरदार बैल की मूर्ति अत्यधिक संख्या में पाई गई है। अन्य पशुओं में हाथी, गैंडे, बंदर, सूअर, भालू आदि की मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल से पूर्व, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल से लेकर के सैंधवकालीन जो मूर्तियाँ हैं, हड़प्पा कालीन जो मूर्तियाँ हैं, जो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, बैल की, सांड की, हाथी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और जो एकदम बढ़िया दाढ़ी कटी हुई जो मूर्ति है एक प्रीस्ट की, वो पाई गई है और खिलौने बहुत सारे पाए गए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। और बेलन घाटी से कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। फिर अगला आता है मौर्यकालीन मूर्तिकला। मौर्यकालीन मूर्तिकला। तो मौर्य काल में जिस प्रकार स्थापत्य के क्षेत्र में कला की विशेष संकल्पना दिखती है, उसी प्रकार मूर्तिकला के क्षेत्र में भी नवीन आयाम देखने को मिलते हैं। संपूर्ण मौर्य काल में राजकीय संरक्षण में निर्मित प्रस्तर स्तंभ तथा उनके शीर्ष पर निर्मित अनेक पाषाण पशु आकृतियों की प्राप्तियां तो होती ही हैं, साथ ही लोक कला के रूप में भी पॉलिश युक्त पाषाण मूर्तियों तथा मृण मूर्तियों के निर्माण के प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं। मौर्यकालीन पाषाण स्तंभ तथा पशु आकृतियां क्या हैं, इसे देखें। मौर्यकालीन पाषाण स्तंभ तथा पशु आकृतियां। मौर्य शासक खासकर अशोक के काल में पाषाण स्तंभों को तराश कर उन पर चमकदार पॉलिश लगाकर तथा उनके शीर्ष पर विभिन्न पशु आकृतियों को स्थापित कर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित करने की परंपरा का विकास हुआ। अशोक द्वारा निर्मित मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण ये उच्च कोटि के पॉलिश युक्त विशाल सुरुचिपूर्ण आकार वाले एकाश्म स्तंभ हैं। इन स्तंभों को चुनार की खानों से निकाले गए पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इन स्तंभों के दो मुख्य भाग हैं। पहला स्तंभ यष्टि या गावदुम लाट तथा दूसरा शीर्ष भाग। पहला स्तंभ यष्टि या गावदुम लाट तथा दूसरा शीर्ष भाग। स्तंभ के उपरोक्त दोनों ही भाग एकाश्म एक ही पत्थर से निर्मित हैं। आधार वाले भाग का कोई विस्तृत आधार नहीं है। यह स्तंभ नीचे से मोटे तथा ऊपर की ओर उत्तरोत्तर पतले होते गए हैं। स्तंभ के ऊपर शीर्ष को टिकाया गया है तथा इन दोनों का जुड़ाव इतना पक्का और बारीक है कि दोनों के अलग होने का आभास भी नहीं होता। इसके ऊपर चतुर्भुजाकार अथवा गोलाकार चौकी निर्मित है। कुछ चौकियों पर 4 पशु और 4 छोटे चक्र निर्मित हैं।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण सारनाथ का स्तंभ है। सारनाथ के स्तंभ पर चतुर्दिक सिंह को स्थापित किया गया है। यह स्तंभ शीर्ष अशोककालीन स्तंभ शीर्षों में सर्वश्रेष्ठ है। इन सिंहों के चेहरे की जीवंतता तथा नेत्रों में ऐसी चमक है मानो इसे सर्वस्व की प्राप्ति हो गई हो। ध्यातव्य है कि रामपुरवा बिहार से मिले स्तंभ पर नटुआ बैल की आकृति को स्थापित किया गया है, जो कि अपने ललित मुद्रा में खड़ा है। नटुआ बैल रामपुरवा बिहार से मिले स्तंभ पर नटुआ बैल की आकृति को स्थापित किया है, जो कि अपने ललित मुद्रा में खड़ा है। स्तंभों को घिसकर उन पर चमकदार पॉलिश की गई है। स्तंभों पर चमकदार पॉलिश तथा स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृतियों को स्थापित करने की परंपरा ईरान में भी रही है। तो स्तंभों पर चमकदार पॉलिश तथा स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृतियों को स्थापित करने की परंपरा ईरान में भी रही है। यही कारण है कि भारत में इस प्रवृत्ति को ईरान से प्रेरित माना जाता रहा है। परंतु इन स्तंभों की कलाकृति को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर स्तंभ की कला का स्रोत भारतीय ही नजर आता है। मौर्य स्तंभ शीर्ष की पशु मूर्तियाँ जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का बैल आदि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति निर्माण कला के प्रवाहमान स्रोत के समान ही प्रतीत होते हैं। आप स्तंभ सूत्र के प्रमाण से भी स्पष्ट होता है कि पत्थरों पर चमकीली पॉलिश लगाने की कला ईरान से पहले भारत में प्रचलित थे। दूसरी तरफ ईरानी स्तंभों तथा मौर्य स्तंभों में अनेक भेद भी स्पष्ट नजर आते हैं। उदाहरण के लिए ईरानी स्तंभ नालीदार हैं, जबकि भारतीय स्तंभ सपाट हैं। ईरानी स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों से निर्मित हैं, जबकि मौर्य स्तंभ एकाश्म हैं। दोनों के मूल अलंकरण में भी पृथकता दिखाई देती है। वैसे भी यदि इन पाषाण स्तंभों पर ईरानी कला के प्रभाव को स्वीकार कर भी लिया जाए, तो भी अशोक स्तंभ संगत राशि मूर्ति कला तथा अलंकरण को अखमनी ईरानी यूनानी कलाकृति की नकल नहीं माना जा सकता है। मौर्य काल में राजकीय संरक्षण के इतर स्वतंत्र रूप में लोक कला के रूप में मूर्ति कला का विकास हुआ। मिट्टी के सुंदर चमकदार बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, विशाल पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, खिलौनों तथा आभूषणों में इन कलाओं का उत्कर्ष देखने को मिलता है। मौर्यकालीन लोक कलाओं की अपनी निजी शैलियाँ थीं। ये मूर्तियाँ खुले आकाश के नीचे स्थापित की जाती थीं। मौर्यकालीन लोक कला के कुछ नमूनों में बुलंदी बाग पटना से प्राप्त हंसते हुए बालक की मिट्टी की मूर्ति, परखम मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, जिस पर ओपदार चमक के साथ लेख भी उत्कीर्ण है, तथा वेसनगर से प्राप्त यक्ष की मूर्ति उल्लेखनीय है। तत्कालीन लोक कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना दीदारगंज से प्राप्त चंवरधारणी यक्षिणी की आदमकद प्रतिमा है। इस प्रतिमा में मांसपेशियों की बलिष्ठता एवं दृढ़ता जीवंत है। मूर्तियाँ आभूषण ग्रहण किए हुए हैं। इस मूर्ति के देह यष्टि तथा चेहरे की सुंदरता बेजोड़ है। अब मौर्यकालीन एक मूर्ति है यक्षिणी मूर्ति, इसके बारे में पढ़ें। यक्षिणी मूर्ति मानव प्रतिमा बनाने की मौर्य शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। जनन और समृद्धि की देवी देवता यक्ष और यक्षिणी की विशालकाय प्रतिमाएं। यह दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का प्रभावशाली उदाहरण है। दीदारगंज पटना से 1917 ईस्वी में प्राप्त यक्षिणी मूर्ति अपने हाथ में चंवर धारण किए हुए हैं, अतः इसे चंवर धारणी यक्षिणी कहा गया। इस आकृति के भरे हुए वक्ष स्थल, पतली कमर और कूल्हों के माध्यम से नारी सौंदर्य के भारतीय आदर्श को भव्य तरीके से दर्शाया गया है। यह रूप की अभिव्यक्ति तथा कला की सूक्ष्मता का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत करती है। विद्वानों का विचार है कि इन्हीं प्रतिमाओं के आधार पर कालांतर में बुद्ध, बोधिसत्व तथा जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इसकी विशेषताएं थीं
मूर्ति का ऊपरी भाग वस्त्र रहित तथा अधो भाग में वह साड़ी पहनी हुई हैं। तो ऊपर जो है वस्त्र रहित है और नीचे साड़ी पहनी हुई है। दूसरा, मूर्ति का एक हाथ खंडित है तथा दूसरे हाथ में चंवर धारण किए हुए हैं। मूर्ति के गले में मोतियों की माला शोभायमान है जो पुष्ट वक्ष के ऊपर लहराती हुई लटक रही हैं। क्षीण कटी यानी कमर तथा स्थूल नितंबों की गुरुता का अंकन भी विदग्धतापूर्ण है। अभी यह मूर्ति पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है। अब हम आते हैं मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला में। मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला में 3 शैलियाँ विकसित हुई। एक गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। तो मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला इसमें 3 शैलियाँ हैं। गांधार शैली, दूसरा मथुरा शैली और तीसरा है अमरावती शैली। अब इसका अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला एक नए आयाम को स्पर्श करते हुए दिखाई देती हैं। इस युग में कला को सरकारी संरक्षण के साथ मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला एक नए आयाम को स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तक पढ़ा प्रागैतिहासिक काल में जो है कैसे उच्च पुरा पाषाण काल से पाषाण की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ सब प्राप्त हुई हैं। फिर जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। फिर हड़प्पा सभ्यता आ जाता है, वहाँ पे मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्तियाँ हैं, प्रस्तर की मूर्तियाँ हैं और दाढ़ी मस्त कटा हुआ एक पंडित की मूर्ति है। फिर श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांसे से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी बाहें बहुत सारे कंगन से भरी हुई हैं। सिंधु मूर्ति कला में लाल रंग की ठोस पकाई मिट्टी की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। फिर आ जाता है मौर्यकालीन कला। इसमें मौर्यकालीन में पाषाण स्तंभ और पशु आकृतियाँ मिली हैं। पाषाण स्तंभ जो है अशोक के मिले हैं जो कि 2 भागों में बटा होता था। नीचे का भाग कहलाता था नीचे का भाग कहलाता था यष्टि, ऊपर का भाग कहलाता था शीर्ष भाग। और ये ईरानी कला से भी कुछ मेल खाती है, हालांकि दोनों में अंतर है। जैसे कि ईरान वाले में नालीदार संरचना है और कई सारे पत्थर के खंडों को मिला करके बनाया गया है, जबकि भारतीय में वो एकाश्म पत्थर से बनाया गया है और नालीदार नहीं है बल्कि सपाट है, ऊपर से मस्त पॉलिश किया हुआ है। फिर ऊपर जाकर के गोलाकार या चौकोर चौकी है जिसके ऊपर सिंह हैं, बैल हैं, इन सब की मूर्तियाँ हैं। फिर अशोक का चक्र बनाया हुआ है। ये सब विशेषताएं हैं। और यक्षिणी की मूर्ति एक विशेषता है जिसने ऊपर के अंगों में वस्त्र रहित हैं और नीचे साड़ी पहनी हुई है। वक्ष विशाल हैं और चंवर धारण किए हुए हैं अपने दाहिने हाथ में और बायां हाथ विखंडित है और मस्त लहराता हुआ माला उनके वक्षस्थल पर शोभायमान है। यक्षिणी की मूर्ति इसका एग्जाम्पल है। और इस मूर्ति ने आगे बौद्ध के, जैन के, इन सब के जो विशालकाय मूर्तियां बनी हैं उसको प्रभावित किया है। अब इसके बाद आ जाता है मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला। मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला एक नए आयाम को स्पर्श करते हुए दिखाई देती हैं। इस युग में कला को सरकारी संरक्षण के साथ साथ व्यापार वाणिज्य से समृद्ध हुए उन व्यवसायियों तथा सेठ साहूकारों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ जो विदेशी व्यापार से धन ही नहीं बल्कि वहाँ की कलात्मक रुचियों को भी साथ ला रहे थे। नवीन सामाजिक समूहों द्वारा इस काल में कला को प्रोत्साहन देने का एक परिणाम यह हुआ कि कला का विस्तार संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि इसकी परिधि के बाहर भी हुआ। इस काल में प्रस्तर को मूर्ति कला का आधार बनाया गया। बाहरी संपर्क ने कला को अपने तरीके से प्रभावित किया
जो मूर्ति कला की गांधार कला शैली के विकास से भी स्पष्ट होता है। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियाँ यथा गांधार कला, मथुरा कला तथा अमरावती कला का विकास हुआ। ये तीनों शैलियाँ अपने अपने दृष्टिकोण से उत्कृष्ट थीं तथा भारतीय शिल्प कला में इन सभी को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। तो पहला है गांधार मूर्ति कला। गांधार मूर्ति कला शैली को ग्रीको रोमन, इसके कई सारे नाम हैं, जैसे ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट अथवा हिंद यूनानी कला, 3 नाम। गांधार मूर्ति कला शैली को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट अथवा हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला को 2 स्कूलों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रारंभिक कालीन गांधार कला तथा दूसरा परवर्ती गांधार कला। प्रारंभिक गांधार कला केंद्र का अस्तित्व ईस्वी की प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में था। इस काल में मूर्तियों का निर्माण नीले भूरे रंग की परतदार, नीले भूरे रंग, नीला भूरा नीला भूरा नीला भूरा, नीले भूरे रंग की परतदार चट्टानों के स्थान पर मिट्टी, चूना, भित्ति स्तंभ तथा पलस्तर का उपयोग किया जाता था। इस काल की मूर्ति कला उतनी टिकाऊ नहीं रही तथा कालांतर में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। परवर्ती कालीन गांधार कला शैली में पाषाण का उपयोग प्रचुर मात्रा में प्रारंभ हुआ। इस कला शैली पर अब मथुरा कला का भी प्रभाव पड़ा। अपने विकसित रूप में गांधार शैली ने मध्य एशिया तथा चीन की शिल्प कलाओं को भी प्रभावित किया। इस काल की गांधार कला की विशेषताएं क्या थीं कि मानव शरीर की सुंदर रचना, है ना, मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन, शरीर पर पारदर्शक वस्त्रों का सलवटों के साथ प्रयोग, अनुपम नक्काशी। फिर से 3 विशेषताएं प्रमुख हैं। पहला, मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन, एकदम बलिष्ठ शरीर दिखाया जाता था। शरीर पर पारदर्शक वस्त्रों का सलवटों के साथ प्रयोग। तीसरा, अनुपम नक्काशी। गांधार कला में अधिकांशतः बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इसमें बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया है कि यह यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकृति लगती है। गांधार कला शैली में बोधिसत्वों को कलापूर्ण मुकुटों तथा आभूषणों के साथ राजकीय वेशभूषा में प्रदर्शित किया गया है। गांधार कला में उनकी शैली तकनीकों का एक मिश्रण मानी जाती है, जो धोती की कड़ी, चिड़िया की पूंछ जैसी परतें, रोम में हैड्रियन की काल की अत्तिक शैली का अनुकूलित रूप मानी जाती हैं। बोधिसत्व सिद्धार्थ को खड़ा हुआ ध्यान की मुद्रा में, बोधिसत्व सिद्धार्थ को खड़ा हुआ ध्यान की मुद्रा में और उपासकों के साथ भी प्रदर्शित किया गया है। धोती पहने अधिकांश बोधिसत्व प्रतिमाओं में लहरदार शिकनें दिखाई पड़ती हैं, जो सर्पिक तथा नुकीली शिकनों का एक विशेष प्रकार का मिश्रण है। गांधार कला में बुद्ध के मैत्रेय प्रकार का निर्माण सर्वाधिक दिखाई पड़ता है, जबकि इसके साथ अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, मंजुश्री आदि की प्रतिमाएं भी निर्मित की गई हैं। तो मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, मंजुश्री आदि की प्रतिमाएं भी निर्मित की गई हैं। गांधार मूर्ति कला शैली का चरम विकास कुषाण काल में हुआ दिखता है। इस काल की कुछ मूर्तियों में प्रमुख हैं हाथ में कमल का फूल लिए बोधिसत्व की बहुसंख्य प्रतिमाएं, सीकरी से प्राप्त कुबेर की विशाल प्रतिमा जिसमें उसे मूँछों वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उकेरा गया है, तथा एक यूरोपीय ढंग की चौकी पर बिठाया गया एक नरभक्षी राक्षसी का, जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गई है, उसके बच्चों के साथ चित्रण। कुछ विदेशी देवताओं का चित्रण जिसमें एथीना रोमा, हिप्पोकैटीज, फैरो आदि सम्मिलित हैं का चित्रण किया गया है। तो ये हो गया गांधार शैली। फिर अगला है मथुरा शैली। मौर्योत्तर काल में भारतीय मूर्ति कला के रूप में मथुरा कला शैली का व्यापक विकास हुआ।
इस शैली के मूर्तिकारों ने विभिन्न देशी परंपराओं के सम्मिश्रण से इस कला शैली को जन्म दिया। सेवक, यक्ष, पशु तथा पक्षी के साथ कुबेर की पूजा, वृक्ष तथा पुष्प कलिकाएं और बुद्ध तथा बोधिसत्वों की पूजा के दृश्यों के माध्यम से इसे भली भांति समझा जा सकता है। मथुरा कला के तहत मूर्तिकारों ने सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया। इस कला के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों का विषय जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इसमें नाग पूजा से संबंधित मूर्तियों का भी निर्माण हुआ था। पहली बार इस काल में बुद्ध की मूर्ति लाल पत्थर से बनी तथा वह गांधार कला के अपोलो सदृश मुख, लहरदार बाल एवं चुन्नटदार वस्त्रों वाली नहीं थी, अपितु अपनी संगति में बैठे सिर मुड़े भिक्षु प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा अभय मुद्रा में थी। मूर्तिकारों ने इस शैली की मूर्तियों को सारनाथ तथा श्रावस्ती जैसे अन्य केंद्रों पर भी जगहों पर भी भेजा। कुषाणों के शासन में मथुरा के साथ साथ सांची तथा भरहुत आदि जगहों में मूर्ति अंकन में भी समान रूप से मथुरा कला का विस्तार हुआ। मथुरा कला का भारतीय स्वरूप जंगलों तथा वेस्टर्नियों को दर्शाने में प्रकट हुआ है। इस काल में नारी मूर्ति को पेड़ों के पास, छज्जों पर और बहुधा किसी मुंह के बल पड़े बौने पर खड़ा दिखाया गया है। कोनों को फूलों से अलंकृत कर पशुओं की मूर्तियों से भी सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है। मथुरा कला के तहत मथुरा से पाई गई मूर्तियों में कनिष्क की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इस कला में पहली बार राजा को खड़ी अवस्था में दिखाया गया है। इसका दायां हाथ एक गदा पर टिका है तथा बायां हाथ तलवार की पेटी पर रखा हुआ है। उसने घुटनों तक पहुंचने वाला एक चोगा पहन रखा है। मथुरा से प्राप्त एक दूसरी मूर्ति उल्लेखनीय है, जिसमें राजा को सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है तथा उसके सामने सिंहों की मूर्तियां बनाई गई हैं। सिंहासन पर विराजमान राजा ने एक लंबी आस्तीनों वाला चोगा पहन रखा है, जिसके किनारों पर बढ़िया कढ़ाई की गई है। इसके अतिरिक्त उसके भारी जूतों को अंगूर की एक लता द्वारा अलंकृत किया गया है। मथुरा कला के तहत बनाई गई जैन तीर्थंकरों की विभिन्न मूर्तियां भी मथुरा के निकट से प्राप्त हुई हैं। मूर्तियों के चेहरे के चारों ओर दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न मथुरा कला शैली के अंतर्गत ही प्रारंभ हुआ। मूर्तियों के चेहरे के चारों ओर दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न मथुरा कला शैली के अंतर्गत ही प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार मथुरा शैली ने भाव, भावना तथा शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण कला धार्मिक विचार तथा शारीरिक सुख दोनों की अभिव्यक्ति का साधन बन सकी। मथुरा कला में बुद्ध तथा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों के सादृश्य ब्राह्मण धर्म तथा नाग पूजा से जुड़ी मूर्तियों का भी भरपूर निर्माण हुआ। यहाँ पर निर्मित ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों का काल निश्चित नहीं है। इसमें शिव का चित्रण पार्वती के साथ या अकेले चतुर्भुज रूप में अथवा अर्धनारीश्वर के रूप में हुआ है। इसमें शैली में शिवलिंग का भी निर्माण किया गया है तथा इसके ऊपर लेख भी अंकित किया गया है। कहीं कहीं स्कंद तथा गणेश को भी साथ लिया गया है। मथुरा कला में विष्णु को भी प्रमुख स्थान दिया गया है तथा उसका चित्रण विभिन्न अवस्थाओं में किया गया है। विष्णु की एक अष्टभुज प्रतिमा लक्ष्मी के साथ कमल पर विराजमान मिली है। कुबेर के साथ राजलक्ष्मी, वसुंधरा, कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी तथा सप्त मातृकाओं का भी चित्रण मथुरा कला में किया गया है। मथुरा कला शैली की मूर्तियों का गहरा सामाजिक सरोकार भी दिखता है। मूर्तियों में मद्यपान के दृश्य बलात् ध्यान आकर्षित करने वाली उस विषयासक्ति से शून्य नहीं है जो कुषाण कालीन कला की अपनी विशेषता है। मथुरा कला में नग्नता, श्रृंगार, नृत्य तथा संगीत सभी भावों का ईमानदारी से चित्रण किया गया है। मथुरा के पास महोली से प्राप्त एक मूर्ति में संपूर्ण परिवार को उकेरा गया है। इसमें केंद्रीय प्रतिमा गृह स्वामिनी की है
जो संभवतः भावातिरेक मनोदशा में आधी घुटनों के बल झुकी हुई है। उसके पति ने बाँह पकड़कर उसे संभाला हुआ है ताकि वह आगे की ओर न गिर पड़े। बाईं ओर एक छोटी लड़की मदिरा का प्याला संभाले हुए है तथा वह स्त्री उस प्याले को अपनी छाती से लगाए हुए है। पीछे की ओर एक सेविका खड़ी है। इस प्रकार कुषाणकालीन मथुरा के मूर्तिकारों ने नारी तथा उसकी सुलभता, उसका पिंजरा, छज्जे पर खड़ा प्रेमी, उसकी प्रेमिका तथा भूमि पर पड़े बौने के धड़ पर खड़ी स्त्री का हूबहू चित्रण किया गया है। कला की यह शैली गुप्त काल में तथा उसके बाद भी जारी रही। हाँ, इस काल में इतना अवश्य हुआ कि कला के दृष्टिकोण में थोड़ा सा संशोधन हो गया और वह जीवन के विषयासक्ति तथा श्रृंगार पक्ष की ओर कम और धार्मिक पक्ष की ओर अधिक झुक गई, इसीलिए अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध तथा परिष्कृत स्तर तक पहुंच सके। अब एग्जाम्पल देखिए, मथुरा के बुद्ध प्रतिमाओं की विशेषताएं क्या हैं। मंडित मस्तक, ऊपर की ओर घुमावदार एक लट से शोभित ऊषणीश ऊर्ण या दोनों बाहों के मध्य बना हुआ एक छोटा चिन्ह, विशाल एवं चौड़ी छाती, बहुधा बायां कंधा वस्त्र से ढका हुआ, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ, बायां हाथ आसनस्थ मूर्तियों में जांघ पर तथा खड़ी प्रतिमाओं में वस्त्र के छोर को पकड़कर मुट्ठी बांधे हुए शरीर से चिपका हुआ है तथा बाएं कंधे व निचले भाग पर सिकुड़नों से शोभित वस्त्र, कमर में गांठ पड़ी हुई पट्टी या काया बंधन, पूरी खुली हुई आँखें तथा स्मित युक्त मुख, हंसमुख, आध्यात्मिक भाव, दोनों पैरों का समान रूप से सीधे रहना, कभी कभी उनके बीचों बीच कमल कलियों का गुच्छ व प्रभा मंडल दृष्टिगोचर होता है। अब तीसरा है अमरावती कला शैली। कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के मुहानों पर वर्तमान अमरावती तथा गुंटूर जिलों में अमरावती मूर्ति कला शैली का विकास हुआ। वर्तमान अमरावती तथा गुंटूर जिलों में अमरावती मूर्ति कला शैली का विकास हुआ। अमरावती शैली भरहुत, गया तथा सांची कला को बाद की गुप्त एवं पल्लव कला से जोड़ने वाली कड़ी है। यहाँ धर्म, त्याग, निर्वाण आदि की भावना प्रमुख नहीं है, अपितु कलाकारों ने कला के आदर्श को अपनाया है। हाव भाव तथा सौंदर्य की दृष्टि से अमरावती कला शैली की मूर्तियाँ सभी मूर्तियों में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अमरावती शैली की मुख्य विशेषता मूर्तियों के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग है। कुल मिलाकर मथुरा तथा अमरावती मूर्ति कला शैलियों ने कला के उस अध्याय को समाप्त कर दिया जो भरहुत, गया तथा सांची से प्रारंभ हुआ था। जहाँ मथुरा मूर्ति कला शैली में शारीरिक सौंदर्य प्रधान हो गया और मनुष्य को प्रकृति का एक भाग मानने की बजाय एक पृथक स्थान प्रदान किया गया, वहीं अमरावती मूर्ति कला शैली उससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। वस्तुतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी हुई स्त्री मूर्तियाँ सुंदर तथा प्रभावपूर्ण होते हुए भी भोग विलास की लालसा से पूर्ण नहीं दिखती, जबकि अमरावती कला शैली की स्त्री मूर्तियाँ अपने सौंदर्य के साथ साथ भोग विलास के भाव को भी परिपोषित करती दिखती हैं। इस कला के माध्यम से भारतीय कला पहली बार मनुष्य के शारीरिक तथा भावनात्मक आवश्यकता के निकट हुई। तथा उसने धर्म प्रधान के स्थान पर मनुष्य प्रधान बनने का प्रयत्न किया। कला में इस परिवर्तन का मुख्य कारण भारतीय समाज का व्यवसाय प्रधान होना था। दक्षिण भारत इस प्रवृत्ति के विकास में और आगे था,
क्योंकि पश्चिमी व्यापार वाणिज्य ने कृषि आधारित सामाजिक ढांचे पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी थी। बाद में उत्तर भारत के आर्थिक ढांचे में भी जब परिवर्तन हुआ तो इस आर्थिक परिवर्तन ने भारतीय कला को प्रभावित करके शारीरिक सौंदर्य और कला के लिए निर्माण करने में प्रोत्साहन दिया तथा मूर्तिकला की प्रगति को संभव बनाया। अब तीनों में एक कंपेयर देख लें, तुलना, कंपैरिजन, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती में। तो बाह्य प्रभाव की दृष्टि से देखें तो गांधार में यूनानी, ईरानी, रोमन कला का इस पर व्यापक प्रभाव है, अतः इसे इंडो यूनानी हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। मथुरा यह विशुद्ध स्वदेशी कला शैली है, इस पर कोई बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा है। अमरावती यह भी विशुद्ध स्वदेशी कला शैली है और इस पर भी कोई बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा है। अब निर्माण सामग्री के आधार पर गांधार कला में नीले धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ तथा बाद में प्लास्टर का प्रयोग भी किया गया। मथुरा कला में सीकरी के लाल बलुआ चित्तीदार पत्थर या श्वेत चित्तीदार पत्थर का इस्तेमाल होता था। अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर, चित्तीदार हरे श्वेत पत्थर का इस्तेमाल मूर्ति निर्माण में किया जाता था। अब धार्मिक प्रभाव की दृष्टि से, धार्मिक प्रभाव तो गांधार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित और यूनानी रोमन देवताओं से प्रभावित है। मथुरा का संबंध बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण, हिंदू तीनों धर्मों से है। अमरावती यह मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा यहाँ लोक कलाओं का प्रभाव है। फिर संरक्षण की दृष्टि से देखें तो गांधार को संरक्षण दिया कुषाणों ने, मथुरा को कुषाणों ने और अमरावती को सातवाहन शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। सातवाहन का विकास क्षेत्र देखें तो गांधार का विकास उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ जो आज वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है। मथुरा कला शैली यह मुख्यतः मथुरा, सोंख और कंकाली टीला एक तक विस्तृत था। कंकाली टीला जैन मूर्ति कला हेतु प्रसिद्ध था। अमरावती दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी नदी के निचले हिस्से में गुंटूर जिले, आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुन कोंडा में इसका विकास हुआ। अब बुद्ध मूर्ति की विशेषताएं क्या थी तीनों में? तो गांधार में बुद्ध आध्यात्मिक अवस्था में बड़े बड़े बालों के साथ दर्शाए गए हैं। आभूषण युक्त बुद्ध को योगी मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसमें उनकी आधी आंखें बंद तथा आधी खुली यानी ध्यान लगाए हैं। मूछ सहित ललाट पर उड़ा यानी भौरी और चप्पल पहने बुद्ध को सर्वज्ञानी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मथुरा में कला शैली में बुद्ध प्रायः वस्त्र रहित, बाल विहीन, मूछ विहीन, अलंकार विहीन किंतु प्रभा मंडल युक्त प्रदर्शित किए गए हैं। समस्त प्रचलित मुद्राओं में बुद्ध को काफ़ी प्रसन्नचित्त दिखाया गया है। यहाँ भी बुद्ध को विभिन्न आसनों में मथुरा ज्ञान से युक्त प्रदर्शित किया गया है। अमरावती शैली में बुद्ध के व्यक्तिगत चित्रण पर कम ध्यान दिया गया है। चूँकि मूर्ति कला भी कथा कहानी को प्रदर्शित करने का एक जरिया है, इसलिए अमरावती शैली में बुद्ध के पूर्व जन्म और जातक कथा की मूर्तियों को बनाया गया है। यह लोक कला के ज़्यादा करीब प्रतीत होते हैं। अब आ गया बारी गुप्तकालीन मूर्ति कला की। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला, गुप्त काल में राजनीतिक स्थिरता के बलबूते, तो गुप्त काल में राजनीतिक स्थिरता थी। गुप्त काल में राजनीतिक स्थिरता के बलबूते कला के विभिन्न क्षेत्रों में उद्दाम प्रस्फुटन हुआ। इनमें से मूर्ति कला का विकास इसका एक सर्वोत्तम पक्ष था। वस्तुतः गुप्तकालीन मूर्ति कला कुषाणकालीन मूर्ति कला के निरंतरता को ही दर्शाती है। हालांकि इसमें कुछ उल्लेखनीय अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए गुप्तकालीन मूर्ति कला पर विदेशी प्रभाव नहीं दिखता है। इस काल तक गुप्तकालीन मूर्ति कला पर विदेशी प्रभाव नहीं दिखता है। इस काल तक कुषाणकालीन जबरदस्ती आ धमकने वाली विषयाशक्ति गौड़ सी हो गई
तथा उसका स्थान उस प्रकार की प्रतीकात्मक अमूर्तीकरण ने भी नहीं लिया है जैसा कि पूर्व मध्यकालीन प्रतिमाओं में दिखाई पड़ता है। मथुरा की वेष्ठनियों के स्तंभों पर विभिन्न भंगिमाओं तथा मुद्राओं में खड़ी लीलावती नारी की मूर्ति अब लुप्त हो गई। मूर्तियों से नग्नता हट गई तथा इसे वस्त्रों के साथ प्रदर्शित किया जाने लगा। गुप्तकालीन मूर्तियों में ध्यान तथा धार्मिक भक्ति के आदर्श पर पहले से अधिक बल दिया जाने लगा। गुप्तकालीन मूर्तियों में समकालीन आदर्शों तथा मूल्यों का सफल चित्रण दिखता है तथा उसमें सामाजिक जीवन में सामंजस्य रखने वाले आध्यात्मिकता की दिव्य अभिव्यंजना दिखती है। उसमें सामाजिक जीवन में सामंजस्य रखने वाले आध्यात्मिकता की दिव्य अभिव्यंजना दिखती है। इस काल की मूर्तियों की अन्य विशेषताओं में मंद आभा मंडल का प्रयोग, मूर्तियों में नई नई मुद्राओं तथा एवं भंगिमाओं का सुंदर अंकन, आभूषणों के स्थान पर केश सज्जा को अधिक महत्व देना आदि उल्लेखनीय है। गुप्तकालीन कलाकारों ने बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों के अलावा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां, जैन मूर्तियों का भी प्रचुर मात्रा में निर्माण किया। इस काल में विष्णु की उपासना ने जोर पकड़ा, जिसके कारण बड़ी मात्रा में विष्णु की मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई। विष्णु की देवगढ़ के मंदिर वाली प्रतिमा तथा मथुरा में मिली प्रतिमा गुप्तकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। देवगढ़ में हमें कृष्ण लीला तथा रामायण के दृश्यों को दिखाने वाले चित्र फलक भी दिखलाई पड़ते हैं। देवगढ़ में हमें कृष्ण लीला तथा रामायण के दृश्यों को दिखाने वाले चित्र फलक भी दिखलाई पड़ते हैं। विष्णु के अलावा शिव की भी मूर्ति देखने को मिलती है। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शिव की प्रतिमाएं मानवीय रूप में और अर्धनारीश्वर रूप में अत्यंत निपुणता से बनाई हैं। खोह से मिला शिवलिंग इसका उदाहरण है। इस काल में रथारूढ़ सूर्य की मूर्ति भी निर्मित हुई है। बहुत संभव है कि ऐसी मूर्तियां फारस के सूर्य पूजकों के सम्मिलन के प्रभाव से निर्मित की गई हों। गुप्तकालीन शास्त्रीय मूर्तिकला का उत्कृष्टतम रूप सारनाथ की बुद्ध मूर्ति में दर्शनीय है। इस मूर्ति के चेहरे पर मानवीय संवेदना दिखाई देती है। यह मूर्ति धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में है। इसका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया है। इस प्रकार माना जाता है कि मथुरा मूर्तिकला गुप्त काल में विकास की सामान्य प्रक्रिया से गुजरकर अपने चरम शिखर पर पहुंच चुकी थीं। इस काल की सर्वोत्तम कलाकृतियां इसके नवजागरण की नहीं बल्कि इसके चरम उन्नति के द्योतक हैं। गुप्तकालीन कला का मुख्य केंद्र मथुरा तथा सारनाथ था, जहां अनेक निपुण कलाकारी कार्य करते थे। गुप्तकालीन मूर्तिकला मात्र पाषाण स्तंभों के निर्माण तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह अपने मृण मूर्तिकला के लिए भी प्रख्यात है। अब कुषाण कला में मूर्तिकला और गुप्त काल में मूर्तिकला में क्या डिफरेंस रहा है। कुषाण काल में मूर्तिकला हस्त चिन्हित किनारे के साथ सादा प्रभामंडल था और गुप्त काल में अलंकृत प्रभामंडल है। कुषाण काल में मांसल शरीर दिखाया गया और गुप्त काल में छरहरा हल्का शरीर, घुंघराले बाल दिखाई दिए। कुषाण में सादी धोती, सादे किनारे, कम सलवटों वाली धोती वस्त्र दिखाए और गुप्त काल में पूर्ण रूपेण भीगे वस्त्र, महीन सलवटें, पारदर्शी संघाटी धोती जिसके एक एक तंतु गिने जा सकते हैं, एकदम बारीकी से बनाए गए। कुषाण काल में केवल बाएं कंधों को ढकती हुई संघाटी पैरों के मध्य तक लटकते हुए अधोवस्त्र दिखे। गुप्त काल में दोनों कंधों को ढकती हुई संघाटी
टखनों के थोड़ा ऊपर तक लटकते हुए अधोवस्त्र दिखे। कुषाण काल में भौहों के बीच ऊरड़ा का चिन्ह पीछे टिका दायां हाथ अभय मुद्रा में दिखा, और गुप्त काल में ऊरड़ा का चिन्ह नहीं, अभय मुद्रा में उन्मुक्त दायां हाथ दिखा है। कुषाण काल में वक्ष या स्तन चिन्हित निम्न नाभि का प्रदर्शन दिखा है, और गुप्त काल में स्तन सामान्यतः प्रदर्शित नहीं, नाभि का अंकन नहीं। कुषाण काल में गोल तथा पूरी तरह खुली आँखें, भौह रेखाएं उभरी हुई, भौहें अलग अलग ऊपर नीचे की पुतलियां समान। गोल तथा पूरी तरह खुली आँखें, भौह रेखाएं उभरी हुई, भौहें अलग अलग ऊपर नीचे की पुतलियां समान, ऐसे दिखें। गुप्त काल में पद्मातल जैसी लंबी अधखुली आँखें, नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई दृष्टि, ऊपरी पुतली चौड़ी, ये है। कुषाण काल में आसीन मूर्तियों के ऊपर आकाशचारी देवों की आकृतियां हैं, जिन्हें पुष्प वृष्टि करते हुए दिखाया गया। कहीं कहीं मदिरा पात्र लिए हुए देवों का चित्रण है, और गुप्त काल में आकाशचारी आकृतियों का अंकन विरल, कहीं कहीं मैत्रेय तथा अवलोकितेश्वर का परिचायक रूप में अंकन है। तो ये रहा गुप्त काल। अब आते हैं पूर्व मध्यकाल में। और पूर्व मध्यकाल में 3 चीज़ें हैं: चोल मूर्ति कला, पाल मूर्ति कला, राजपूत कालीन मूर्ति कला। तो पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कला, पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कला, इसमें 3 है। एक है चोल मूर्ति कला, एक है पाल मूर्ति कला, और एक है राजपूत कालीन मूर्ति कला। राजपूत कालीन मूर्ति कला। तो पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कला। गुप्तों के पतन के उपरांत भारत का राजनीतिक विखंडन हुआ। इस स्थिति में अनेक क्षेत्रीय कला के केंद्र उद्भूत हुए। इसी के अनुरूप मूर्ति कला में भी भिन्नता देखी गई। गुप्तोत्तर काल में उत्तरी भारत में हर्षवर्धन, पूर्व क्षेत्र में पाल शासक, देखो फिर से, गुप्तोत्तर काल में उत्तरी भारत में हर्षवर्धन, पूर्व क्षेत्र में पाल शासक, दक्कन में पल्लव तथा चालुक्य, खजुराहो के चंदेल शासक तथा दक्षिण के चोल शासकों के अधीन मूर्ति कला का विकास हुआ। इनमें से कुछ के प्रचुर पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा कुछ के कम। इन सभी कालक्रमों में विकसित हुई मूर्ति कला शैलियों को निम्न रूपेण देखा जा सकता है। गुप्तोत्तर काल में पल्लव शासकों के अधीन जो सांस्कृतिक प्रस्फुटन हुआ था, उसने मूर्ति कला को भी आच्छादित किया। पल्लवों द्वारा निर्मित किए गए द्रविड़ कला शैली के मंदिरों को सजाने हेतु अनेक आकर्षक तथा देवीप्यमान मूर्तियों का निर्माण किया गया। पल्लव काल की चारों शैलियों में बने मंदिरों में मूर्तियों की प्रचुरता रही है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में विकसित रथ मंदिर अपनी मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में उत्कीर्ण महिषासुर मर्दिनी, अनंत शायी विष्णु, त्रिविक्रम, ब्रह्मा, गजलक्ष्मी, हरिहर आदि की मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से अत्युत्तम हैं। पंच पांडव मंडल में कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण किए जाने का दृश्य अत्यंत सुंदर है। पल्लव मंदिरों में रथों को भी मूर्तियों से सजाया गया है। मामल्ल शैली में बने 5 रथों में से द्रौपदी रथ की दीवारों में दुर्गा तथा अर्जुन रथ की दीवारों में बने शिव की मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। धर्मराज रथ पर नरसिंह वर्मा की मूर्तियां अंकित हैं।
राजसिंह शैली में बने तटीय मंदिर की भी मूर्तियों से सजाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर गणेश, स्कंद, गज, शार्दूल आदि की मूर्तियां अत्यंत मनोहर बनाई गई हैं। इसमें सिंह की आकृति को विशेष रूप से खोद कर बनाया गया है। घेरे की भव्य दीवारों के मुंडेरों पर उकड़ू बैठे हुए बैल की मूर्तियां बनी हैं तथा बाहरी भाग के चारों ओर थोड़े थोड़े अंतराल पर सिंह भित्ति स्तंभ बने हुए हैं। यह द्रविड़ मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है। महिषासुर मर्दिनी मूर्ति के बारे में पढ़ें। महाबलीपुरम में प्रस्तर पर उत्कीर्ण यह प्रतिमा एक महान कलाकृति है। इसमें देवी दुर्गा को भैंसे के सिर वाले राक्षस से भीषण युद्ध करते दिखाया गया है तथा इनकी अपनी अपनी सेनाएं इनकी सहायता कर रही हैं। दुर्गा शेर पर सवार होकर पूरे साहस के साथ शक्तिशाली राक्षस की ओर दौड़ रही हैं। राक्षस पीछे हट रहा है, फिर भी वह आक्रमण करने की प्रतीक्षा में है। अब चोल मूर्ति कला। चोल काल में द्रविड़ मूर्ति कला ने जिस प्रकार अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया है, उसी प्रकार चोल काल में द्रविड़ वास्तुकला ने जिस प्रकार अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया है, उसी प्रकार मूर्तिकला ने भी योग्य कलाकारों के माध्यम से नई ऊंचाई को छुआ था। चोल कलाकारों ने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्य मूर्तियों का निर्माण किया। उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियां ही अधिक हैं। यद्यपि छिटपुट रूप से मानव मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। चूंकि चोल वंश के अधिकांश शासक शैव धर्म के उत्साही संरक्षक थे, अतः मूर्तिकला पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। चोल कला में पाषाण मूर्तियों की तुलना में कांस्य मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ दिखता है। कांस्य मूर्तियों में सर्वाधिक सुंदर मूर्ति नटराज की है, जो बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं। तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली के तिरुभरंगकुलम से नटराज की एक विशाल कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस जिले से शिव के अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में शिव के नारी तथा पुरुष की शारीरिक विशेषताओं को उभारने में कलाकारों को विशेष सफलता मिली है। इस क्षेत्र में इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, भूदेवी, राम, सीता, कालिया नाग पर नृत्य करते बालक कृष्ण तथा कुछ शैव संतों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो कलात्मक दृष्टि से भव्य तथा सुंदर हैं। चोल मूर्तिकारों द्वारा धातु मूर्तियों के निर्माण में एक विशिष्ट विधा का प्रचलन दिखता है। चोल मूर्ति कला वस्तुतः चोल वास्तुकला की सहायक थी। यही कारण है कि अधिकांश प्रस्तर मूर्तियों का प्रयोग मंदिरों को सजाने के लिए किया गया है। केवल धातु की मूर्तियां ही स्वतंत्र रूप से निर्मित की हुई हैं। फिर पाल मूर्ति कला। पाल युग में मूर्ति कला एक विशिष्ट शैली विकसित हुई है। बुद्ध की अनेक मूर्तियां कला की इस नई शैली का विशिष्ट उदाहरण है। पाल कला के तहत नालंदा, बोधगया आदि स्थान मूर्ति कला के पूरक केंद्र बने तथा पत्थर एवं धातुओं की नई नई मूर्तियां यहाँ निर्मित की गईं, जो अपनी सुंदरता के लिए आज भी प्रसिद्ध हैं। इस काल में काले बेसाल्ट पत्थरों से अधिकांश मूर्तियों का निर्माण किया गया। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश को मात्र आगे की तरफ से ही तराशा गया था, बाकी आँखों से ओझल रहने वाले हिस्से को बिना तराशे ही रहने दिया गया था। ये मूर्तियाँ एकाश्म काले चमकदार बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित की गई थीं। इन मूर्तियों में आज भी वही चमक विद्यमान दिखती है। पाल मूर्तिकारों ने अष्ट धातु तथा कांसे से भी अनेक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया। इन मूर्तियों का निर्माण पालकालीन महान कलाकार धीमान तथा उसके पुत्र विठपाल के देखरेख में हुआ था। पाल कला में बुद्ध के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी निर्मित हुईं। पाल मूर्ति की नई शैलियों ने दक्षिण पूर्व एशिया की मूर्ति कला को भी प्रभावित किया। फिर राजपूत कालीन मूर्ति कला। राजपूत शासकों के अधीन वास्तुकला
तथा मूर्तिकला का अत्यधिक विकास हुआ। राजपूत शासकों में प्रतिहार, चंदेल, चौहान तथा गुजरात के चालुक्य वंशीय शासकों ने अपनी अपनी शैलियों में अनेक भव्य मंदिरों तथा राजप्रसादों का निर्माण कराया तथा उसे मूर्तियों से सजाया। राजपूत कालीन मूर्तिकला के साक्ष्य भुवनेश्वर, खजुराहो, राजस्थान तथा गुजरात से प्राप्त होते हैं। राजपूत शासकों द्वारा ओडिशा में जो मंदिर तथा मूर्तियां निर्मित कराई गईं, उनके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्राप्त होते हैं। कोणार्क मंदिर जितना भव्य है, उतना ही भव्य उसके प्रवेश द्वार पर निर्मित उछलती हुई अश्व प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं उस रथ का आभास कराती हैं जिस पर चढ़कर भगवान सूर्य आकाश में विचरण करते हैं। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी विविध विषयों को लेकर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। कुछ मूर्तियां अत्यंत अश्लील हैं, जो कि ब्राह्मण धर्म पर तंत्रवाद के प्रभुत्व को दर्शाता है। गुजरात के चालुक्य शासकों के अधीन अन्हिलवाड़ा तथा आबू पर्वत पर व्यापक रूप से कलात्मक स्थापत्य का निर्माण कराया गया है। आबू पर्वत पर संगमरमर के दिलवाड़ा मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 6 स्तंभ तथा 10 गज प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों के संरक्षण में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण सर्वाधिक सुंदर वास्तुकला का नमूना है। अपनी वास्तुकला के साथ साथ खजुराहो का मंदिर अपनी मूर्तिकला के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर की बाहरी तथा भीतरी दीवारों पर बहुसंख्यक मूर्तियों से सजाया गया है। यद्यपि यहाँ की मूर्तियाँ ओडिशा की मूर्तियों की भांति सुंदर नहीं हैं, तथापि उनसे कहीं अधिक सजीव तथा आकर्षक प्रतीत होती हैं। खजुराहो मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ कई दिग्पालों, गणों, अप्सराओं तथा पशु पक्षियों की भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां तंत्रवाद के प्रभाव से अश्लीलता का बोध कराती हैं। इन मूर्तियों से एक दूसरा भाव भी प्रकट होता है। वस्तुतः मूर्तियों में अंकित ये दृश्य बताते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष आत्मिक तथा ऐच्छिक दोनों ही अनुभवों के द्वारा प्राप्त हो सकता है, और ये भक्त को चेताते हैं कि वे देव मंदिर के गर्भगृह में प्रविष्ट होने से पूर्व अपनी विषय वासनाओं को त्याग दें। एक मूर्ति है गोमतेश्वर मूर्ति। गंग वंश के शासक राजमल्ल के मंत्री चामुंड राय ने 982-83 ईस्वी में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की मान्यता पर आधारित सबसे भव्य और शानदार मूर्ति बनवाई, जिसे गोमतेश्वर मूर्ति कहते हैं। मिस्र के अलावा भारत में भी इतनी ही विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न लिखें प्रारंभिक परीक्षा के लिए। दो कथन हैं जो कि दोनों सही हैं। प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में दो कथन। पहला, मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, सही बात है। दूसरा, भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से गांधार शैली का जन्म हुआ, ठीक बात है, दोनों सही है। अगले प्रश्न में, चोल कालीन मूर्तिकला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला का सूचक है। इनमें से कौन सा विश्व की श्रेष्ठतम कांस्य प्रतिमा रचना है? तो वो है नटराज का कांस्य का है, जो कि चोल काल से संबंधित है। तीसरा प्रश्न में दो कथन है जो कि दोनों सही हैं। प्रश्न है, अमरावती मूर्तिकला शैली के संदर्भ में विचार करना है। दो कथन है, दोनों सही हैं। पहला है, इसमें भावात्मक मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक बात है। दूसरा, यह शैली सातवाहन शासकों के संरक्षण में विकसित हुई, ठीक बात है। चौथे प्रश्न में, भारतीय मूर्तिकला शैलियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 कथन सही हैं
और एक कथन सही नहीं है। तो जो 3 कथन सही हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं, कौन से कथन सही हैं। पहला, गांधार कला की प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध का मुख ग्रीक देवता अपोलो के समान है तथा मूर्तियों का परिवेश रोमन टोगा जैसा है। ठीक बात। दूसरा, गांधार कला शैली की उत्पत्ति एशिया माइनर क्षेत्र की हेलेनिस्टिक कला से हुई थी। ठीक बात। मथुरा कला विशुद्ध रूप से भारतीय कला है तथा इस शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता। ठीक बात है। और चौथा जो कि गलत है, मथुरा कला शैली यथार्थवादी है जबकि गांधार कला शैली आदर्शवादी है, तो गलत है ये। 5वां प्रश्न में 3 कथन है जो कि तीनों कथन सही हैं। पहला, कुषाणकालीन मूर्तियों के शरीर के सौंदर्य का जो रूप था उसके विपरीत गुप्त काल की मूर्तियों में नग्नता नहीं है। सही बात है, नग्नता नहीं है गुप्त काल में, कुषाण काल में नग्नता है। दूसरा कथन, गुप्तकालीन शिल्पकला विशेषता मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित थी। ठीक बात है। तीसरा, सारनाथ की मूर्तियां गुप्तकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती हैं। ठीक बात। छठा प्रश्न, प्राचीन भारत में बनी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति में से किस स्थान है? तो बामियान। किस स्थान पर? तो बामियान में। बामियान। तो ये रहा मूर्तिकला संबंधित प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।